अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के साथ एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, चैट जीपीटी। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एआई बेस्ड वेबसाइट है और इसको आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको आपके साथ एक क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए इस चैट जीपीटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और आजकल चूँकि हमारे टीचर क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो ये आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चन पेपर बनाने में कैसे हेल्प कर सकती है। इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है वो बना सकते हैं। तो मैं एग्जांपल्स के साथ जो है वो आपके साथ इसमें जो चीज़ें हैं वो शेयर करूँगा। अच्छा, ये वेबसाइट है जी, chat.openai.com/chat। आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और उसके बाद जो है वो आप अपना अकाउंट बना लेंगे, जो कि बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप अपना जो जीमेल का अकाउंट है वो यूज़ करके अकाउंट बना सकते हैं, किसी दूसरे ईमेल एड्रेस से भी आप इसका अकाउंट बना सकते हैं। जब अकाउंट बना के इसको आप लॉग इन कर लेंगे तो इस तरह का जो है वो यूज़र इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये सर्च बार है जहाँ पे आपने चैट जीपीटी है। चैट जीपी इज़ लाइक चैट ऑटोबोट। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो चैट बोट है और आपके साथ ऐसे ही ये चैट करेगा जैसे आप अपने किसी फ्रेंड या कोलीग से जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो हम इस चैट जीपीटी को इससे ज़रा केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारी सर्च बार है और इसमें मैं अब एम सी क्यूज़ कुछ देखना चाहता हूँ और वो एम सी क्यूज़ का साथ में टॉपिक भी ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक टॉपिक है जी मोलैरिटी, इस पे एम सी क्यूज़ चाहिए। तो मैंने एम सी क्यूज़ मोलैरिटी लिखा है और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये अब रिस्पॉन्ड कर रहा है जी चैट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कहा जी कि हेयर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अबाउट द मोलैरिटी। मोलैरिटी हमने चूँकि टॉपिक डिफाइन किया था, तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज है जो हमने यहाँ देख रहे हैं। दिस इज़ अ सेकंड वन, दिस इज़ अ थर्ड वन और ये फोर्थ वन भी दे रहा है। और साथ आप देखें तो इसके जो है वो आंसर्स भी एंड पे उसने दे दिए हैं। उसने हमें 5 एमसीक्यूज सजेस्ट किए हैं, ये देखें। और आप इनको एमसीक्यूज को यूज़ कर सकते हैं और इन द एंड जो है वो इसके आंसर्स भी यहाँ पे आ गए हैं, CAACB। अच्छा, अब ये मैं सेकंड सर्च देने लगा हूँ, सेकंड चैट करने लगा हूँ। एमसीक्यूज विस्कोसिटी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट द चैट बुक प्रोवाइड अस। ये देखेंगे, here are some multiple choice questions about the viscosity और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी इन्होंने पहले एंड पे आंसर्स दिए थे, अभी इन्होंने फौरन साथ देते जा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को देखें तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये फोर्थ वन आ गया जी हमारे पास। तो ये उन्होंने साथ इस दफ़ा उसने 4 एमसीक्यूज दिए हैं और आंसर्स जो है वो साथ ही इनके दे दिए हैं। अच्छा, ये एक और मैं चैट इनिशिएट करने जा रहा हूँ, एमसीक्यूज ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। सो अगेन जो है वो इन द सेम वे, हेयर आर द फ्यू एमसीक्यूज अबाउट द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ये फर्स्ट वन आ गए जी एमसीक्यूज, ये आंसर भी साथ ही दे दिया है। वो जो फर्स्ट हमने सर्च की थी उसके आंसर्स एंड पे थे, लेकिन अब जो है वो आंसर हर क्वेश्चन के बाद हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जनाब थर्ड वन। अच्छा, इस टॉपिक पे उन्होंने हमें 3 एमसीक्यूज दिए हैं। आप जो है वो कीवर्ड्स चेंज भी कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक रिएक्शन का जो नेम है लिख के उस रिएक्शन पे भी क्वेश्चंस बना सकते हैं।
अच्छा, इसी तरह आप ट्रू फॉल्स के भी मैं स्टेटमेंट दे लेता हूँ। ट्रू फॉल्स मैं पूछ लेता हूँ कि हो सकता है मुझे ट्रू फॉल्स की भी कोई क्वेश्चंस जो है ये चैट जीपीटी बना कर दे दे। तो ये मैंने टाइप किया हुआ है, पहले से मैं इसको लिखता हूँ जी कि आई नीड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऑन द टॉपिक सरफेस टेंशन। तो देखिए जी ये चैट जीपीटी क्या करती है। सो हेयर आर फ्यू ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस अबाउट द सरफेस टेंशन। अब ये दे रहे हैं जी क्वेश्चन 1 2 3 4 आ गया, तो ट्रू फॉल्स 6 दे दिए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी, डेफिनेशन है सरफेस टेंशन इज काज्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन सर्फ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो सरफेस टेंशन की। और उसके बाद सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड बाय डिवास, उसकी मेजरमेंट के बारे में है ये स्टेटमेंट। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स हैं। इनको जो है वो आप एज अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। अच्छा, ये हम एक और ट्राई करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैंने लिखा है पेपर क्वेश्चंस अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ डज द रिफ्रैक्टिव, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और ये क्वेश्चन भी उसने खुद दिया और साथ आंसर भी जो है वो आपको बता रहा है। अगेन ये सेकंड क्वेश्चन अपीयर हो रहा है यहाँ पे, और उस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी वो चैट बोर्ड जो है वो आपको साथ साथ उसको भी डिस्क्राइब कर रहा है। जिस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप में तो शॉर्ट आंसर से, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव टाइप हैं, तो इनके क्वेश्चंस जो है वो एटलीस्ट ये 7 to 8 सेंटेंसेस में जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन और ये उसका आंसर है, ये आप देख रहे हैं साथ साथ। फोर्थ आंसर क्वेश्चन दे रहा है हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इफेक्ट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये फोर्थ का आंसर है इस जो पैराग्राफ में है। तो ये फोर आंसर है, और ये अगर थोड़ा सा आप इनको देखें तो ये टेक्निकली अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस नहीं है। ये हम इजीली जो बीएस लेवल पे, या आप थोड़ा सा अगर डिफाइन कर सकते हैं कीवर्ड्स को, कस्टमाइज्ड कीवर्ड्स यूज़ करें, तो इसमें जो है वो आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस भी या इन्फो जो है वो भी वहाँ से ले सकते हैं। तो ये बड़ा हेल्पफुल है आपके लिए। मैं तो खैर अभी वैसे क्वेश्चन पेपर बना रहा था तो मैंने इसको यूज़ किया, लेकिन आप इसको ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में कोई भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप इससे पूछ सकते हैं। वैसे तो हमारे पास गूगल सर्च इंजन भी है, लेकिन ये बहुत आपको जो इसका जो आंसर है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और ज़्यादा आपकी जो सर्च है वो ज़्यादा टारगेटेड होती है। तो गूगल में आपको चीज़ें तलाश करनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें यह जो जो आंसर आपको दिया जा रहा होता है वो आपको ऐसे ही फील होता है कि ऑन द अदर साइड जो चैट बोट है आपके साथ चैट कर रहा है, उसने 100% आपके क्वेश्चन को पिक किया है, और जो आपको आंसर में, चैट की आंसर में जो इन्फो वो प्रोवाइड कर रहा है वो 100% रेलिवेंट है, वो आपकी रिक्वायर्ड इन्फो है। तो पेपर बनाने का ख्याल तो मुझे वैसे आ गया मैंने इसमें से चेक किया तो एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, आप डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ, जिस तरह मैंने आपके साथ एग्जांपल्स शेयर की हैं, आप इनको कर सकते हैं। और मैंने क्वेश्चंस भी मैंने रीड भी किए हैं, आप खुद भी इसको करके देख लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये नहीं है कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं या आप कहें कि बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इजीली नेट पे अवेलेबल होते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो उसको सर्च करके उनके लिए ये बहुत इजी होगा। तो ये बहरहाल आप कोशिश कीजिएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप अपनी जो, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर आप ये जो कस्टमाइज्ड कीवर्ड हैं, सर्च कीवर्ड्स हैं, ये आप डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो फिर आपका एक पर्सनल जो है वो स्किल भी डेवलप होगी, आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। तो उस बेस पे जो है वो आपको चीज़ें आपको खुद अपने एंगल से भी देखेंगे। जारी बात है, आप अपनी जो फील्ड है, जो अपना आपका टॉपिक है, उसके रेफरेंस से चीज़ें जो है वो सर्च करेंगे, तो होपफुली ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा।